दोस्तों, महर्षि चरक को कौन नहीं जानता। महर्षि चरक आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। घने जंगल में उनका आश्रम था। हर वर्ष सैकड़ों विद्यार्थी उनके आश्रम में आयुर्वेद व जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। हर पूनम को वह अपने शिष्यों को लेकर जंगल में निकल पड़ते। वहां उन बूटियों को दिखाते जो चांदनी रातों में ही पहचानी जा सकती थी। ऐसे में चारों ओर जंगली जानवरों का भी भय होता। बड़ी अजीब अजीब डरावनी आवाजें जंगल में गूंजा करती। कुछ विद्यार्थी तो डर के मारे ही शिक्षा छोड़कर भाग जाते और आचार्य चरक कहते कि अच्छा हुआ कि कायरों ने मेरा समय नष्ट नहीं किया। वे भाग गए। जो मौत से डर गए वो क्या वैद्य बनेंगे। वैद्य का तो काम ही होता है मौत से लड़ना, मृत्यु पर विजय पाना। कहा जाता है कि वे परीक्षा भी इतनी कड़ी लेते कि सैकड़ों में से कुछ ही विद्यार्थी उत्तीर्ण होते। जो उत्तीर्ण होते वह चारों ओर उनका यश फैलाते, लोगों को व्याधियों से मुक्ति दिलाते। आचार्य चरक ने एक बार की परीक्षा में अपने विद्यार्थियों से कहा, मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ। इस अवधि में तुम्हें सारे जंगल छान मारने होंगे और उन वनस्पतियों या जड़ी बूटियों को लाना होगा जिनका आयुर्वेद में उपयोग नहीं होता अथवा व्यर्थ है। सभी शिष्य चारों दिशाओं की ओर दौड़ पड़े। कुछ विद्यार्थियों को घास फूस और कटीली झाड़ियां व्यर्थ लगी। वे उन्हें झोली में भरकर ले आए। कुछ ने वृक्षों की छालें व पत्तियां आदि इकट्ठी की जिनकी कोई दवाई नहीं बनती थी। कुछ विद्यार्थियों ने तो अधिक छानबीन की और जहरीली फलियां या तने लाए जिनको खाने से जीवों की मृत्यु होती थी। कुछ अधिक परिश्रमी शिष्यों ने जड़ें भी खोदकर एकत्र की। 20 दिन के बाद विद्यार्थियों ने अपनी अपनी जमा की गई वनस्पतियां दिखाई। महर्षि चरक ने सभी की लाई चीजें देखी, पर उनके चेहरे के हाव भाव से कुछ प्रकट नहीं हुआ। कुछ शिष्यों की गलतियों को उन्होंने बताया कि अमुक चीज से अमुक दवा बनती है, फिर क्यों लाए हो। 29वें दिन तक केवल एक को छोड़कर सभी शिष्य लौट आए। सभी कुछ न कुछ बीन कर लाए थे। अंतिम शिष्य 30वें दिन लौटा और वह भी खाली हाथ। वह एक भी वनस्पति न ला पाया था। उसे देख सारे शिष्य हंस पड़े। चरक ने उस शिष्य को देखा और पूछा, तुम क्या लाए हो। शिष्य ने बोला, गुरुदेव, मुझे सारे जंगल में एक भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो आयुर्वेद के काम न आती हो या फिर बेकार हो, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं ला पाया गुरुदेव। आचार्य चरक का चेहरा खिल उठा और उसने तुरंत घोषणा की कि इस वर्ष यही एक छात्र उत्तीर्ण है, क्योंकि जंगल में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो बेकार हो। किसी का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका अर्थ यही है कि हम उसके गुणों को अभी पहचान नहीं पाए। हमारा ज्ञान उसके बारे में अधूरा है। दोस्तों, आचार्य चरक की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी चीज को व्यर्थ समझकर हम अपने अज्ञान का ही परिचय देते हैं। धन्यवाद।